नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस स्टूडेंट में। तो जैसा कि हम सिलेबस का वीडियो डाल चुके हैं, तो यदि आप उससे अभी तक नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ लिंक आप जाकर देख सकते हैं। और यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम चैनल से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं और विनोबा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे नोट अपडेट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बहुत सारे कुछ देखने वाले हैं, जैसे कि रियल नंबर देखने वाले हैं और उसी के अंतर्गत जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था जो रिव्यू ऑफ अलजेब्रिक एंड ऑर्डर ऑफ रियल नंबर्स, उसको देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम कुछ देखेंगे एक्सियोम्स, लॉज ऑफ एडिशन, लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लॉज ऑफ ऑर्डर्स और बहुत सारे कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो सबसे पहले जो देखने वाले हैं वो हमारा रियल नंबर्स है। तो आखिरकार रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो आप पढ़े होंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं, उनके बारे में बहुत सारा आपको ज्ञान होगा, लेकिन फिर भी हम कुछ देखेंगे, थोड़ा डीपली जाकर देखेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। यदि शॉर्टकट में कहना चाहें तो बस रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर को छोड़कर जितने भी सारे नंबर्स बचे हुए हैं वह सारे रियल नंबर हैं। लेकिन यदि थोड़ा डीपली देखें तो क्या होता है, एक होता है प्राकृत संख्या, जो कि होता है उसमें जीरो नहीं होता, 1 2 3 होता है, तो उसे क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, जिसका यदि एग्जाम्पल लेना चाहें तो 1 2 3 इस प्रकार से ये हमारा नेचुरल नंबर्स है। और इससे यदि एक स्टेप ऊपर जाए तो हमारा क्या है, होल नंबर, जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा जीरो भी ऐड हो जाएगा, नेचुरल नंबर के साथ जीरो भी ऐड हो जाएगा। 1 2 3 ये हमारा होल नंबर हो गया। इससे यदि एक स्टेप ऊपर जाए तो हमारा क्या होता है, इंटीजर्स, जिसमें क्या होता है जितने भी होल नंबर्स हैं वह जीरो को छोड़ के जितने भी, सॉरी अरे ऐसा कह दें कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उसके सारे नेगेटिव नंबर्स को यदि एक साथ मिला दिया जाए, नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, तो उसे कहते हैं इंटीजर्स। तो इसका यदि एग्जांपल के टाइप कुछ लिखना चाहे तो -1 0 +1 और इसी प्रकार से ये हमारा हो गया इंटीजर्स। और इससे यदि एक स्टेप और ऊपर जाएँ तो वह क्या आता है, रेशनल नंबर्स। और वो उसके अंतर्गत क्या होता है, तो उसके अंतर्गत तो जैसा कि आप पढ़े होंगे 2/3 4/2, ये तो 2 ही हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे नंबर्स। और रेशनल नंबर्स में क्या आते हैं, ऐसे नंबर्स भी आते हैं जैसे कि 3.56 और 56 के ऊपर में रैंकिंग, अर्थात ये 3.56 56 56 56 56 बढ़ते जाएगा। तो ये सारे नंबर्स भी आते हैं हमारे रेशनल नंबर्स के अंतर्गत। अर्थात कोई भी इस टाइप का दशमलव, कोई भी नंबर में दशमलव है तो उसे यदि हम चेंज करके p/q के रूप में ला सकें तो उसे कहते हैं हम रेशनल नंबर्स। अब इनके अलावा कुछ होते हैं इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है वह है पाई, और इसी के अंदर आता है √3। देखिए पाई को आप कितना ही आगे बढ़ाते जाएं वह बढ़ते जाएगा। तो कंप्यूटर से भी निकाला हुआ पाई के मान, लेकिन पाई का मान हमेशा मतलब कि अंत होता ही नहीं उसका। और इसी प्रकार हमारा √3 भी है। तो ये हमारा आ गया इरेशनल नंबर के अंतर्गत। अब आपको व्हाइट बोर्ड पर जो भी कुछ दिख रहा है वह सारे हैं रियल नंबर्स। ठीक है, इन सारे नंबर्स को हम कहेंगे रियल नंबर्स। अब ये तो हो गया रियल नंबर्स। अब देखते हैं इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर के अलावे होते हैं एक इमेजिनरी नंबर्स। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, तो नीचे लिखते हैं हम, तो देखिए रियल नंबर के अलावे एक इमेजिनरी नंबर होते हैं। उसे समझने का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको बोले तो कोई भी रियल नंबर का यदि नेगेटिव कर दें और उसका स्क्वायर रूट कर दें तो हमारा आ जाता है रियल नंबर्स। और कोई भी रियल नंबर्स ने नेगेटिव का यदि नेगेटिव करके स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं, नेगेटिव रियल नंबर्स का स्क्वायर रूट उसे हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर्स, अर्थात जिसमें आई आ जाएगा हमारा। जैसे आप पढ़े होंगे कम्प्लेक्स नंबर में -√3। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते थे, √3 आई मतलब रूट अंडर -1। तो अर्थात जिस
किसी संख्या के साथ यदि आई अटैच हो जाए तो हमारा आता था इमेजनरी नंबर्स, तो वही हमारा इमेजनरी नंबर्स। यदि इसे साफ शब्दों में कहना चाहें तो नेगेटिव रियल नंबर्स का स्क्वायर रूट इमेजनरी नंबर्स कहलाता है। तो इसके अंतर्गत कुछ एग्जांपल्स ले लें तो रूट अंडर -1, रूट अंडर -3 और इसी प्रकार और बहुत सारे नंबर्स हैं। तो ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सारे रियल नंबर्स हुए, और ये जो बचा हुआ है नीचे इमेजनरी नंबर्स, तो ये हमारा इमेजनरी नंबर्स है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में रियल नंबर्स में, वो होगा इन सारे संख्याओं से रिलेटेड लॉज ऑफ एडिशन, लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक्जियोम्स, बहुत सारे कुछ देखने वाले हैं हम। तो चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वह हमारा आता है एक्जियोम्स, कि एक्जियोम्स होते क्या हैं। तो देखिए एक्जियोम्स ये हमारे लिए कोई नया वर्ड है, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए एक्जियोम्स क्या होते हैं कि कोई ट्रू स्टेटमेंट, हाइपोथेसिस, थ्योरम, प्रूफ थ्योरम, अर्थात तो कह सकते हैं कि कोई स्टेटमेंट जो कि ट्रू हो, जिसे प्रमेय उपप्रमेय, तो ये सारे एक्जियोम्स के अंतर्गत आते हैं, तो वही कहलाते हैं। बस एक्जियोम्स सारे को मिला जुला के एक ही वर्ड दिया गया है एक्जियोम्स, तो वही देखने वाले हैं। तो एक्जियोम्स के अंतर्गत देखेंगे लॉज ऑफ एडिशन, लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लॉज ऑफ ऑर्डर्स और बहुत सारे कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो जो सबसे पहले देखेंगे वह हमारा होगा लॉज ऑफ एडिशन, और लॉज ऑफ एडिशन के साथ साथ देखेंगे लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि लॉज ऑफ एडिशन और लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन दोनों मतलब कि दोनों यदि एक साथ देखें ना तो बेहतर होता है। तो देखते हैं एक्जियोम्स कंसर्निंग रियल नंबर्स। तो उसके अंतर्गत पहला है लॉज ऑफ एडिशन, और यहाँ पर लिख देते हैं हम लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखिए लॉज ऑफ एडिशन और लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत हम कुछ ऐसे लॉ देखने वाले हैं, जैसे एसोसिएटिव लॉ, क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, और उसके बाद हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो देखिए इसका नाम आप सुने होंगे, लेकिन आपको ध्यान में नहीं होगा कि एसोसिएटिव लॉ किसको कहते हैं, क्लोजर लॉ किसको कहते हैं, और कम्यूटेटिव लॉ किसको कहते हैं। तो बस इसमें क्या है, सिर्फ हम रिवाइज करते जा रहे हैं, इसमें कुछ नया है नहीं, बस जो पढ़े हैं बस उसी का रिवाइज करना है। तो फर्स्ट जो लेते हैं वह इस प्रकार से लेते हैं, यदि कोई भी नंबर्स जो कि रियल नंबर से रिलेटेड होगा, जैसे कि कोई नंबर हम ये ले लिए जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, कोई नंबर बी ले लिए जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। अब ये किस लॉ के अंतर्गत आता है, ये तो सही है कि यदि ए रियल नंबर से बिलोंग करे, बी रियल नंबर से बिलोंग करे, तो ए प्लस बी करेंगे तो रियल नंबर ही आएगा, वो तो इमेजिनरी नंबर आएगा नहीं। तो बस ये किस लॉ के अंतर्गत आता है, तो ये आता है क्लोजर लॉ के अंतर्गत। तो ये लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन और लॉज ऑफ एडिशन दोनों के अंतर्गत आता है। तो लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में इसका एग्जांपल हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू आर एंड बी बिलोंग्स टू आर। यहाँ आर मतलब रियल नंबर है, देन ए इंटू बी आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो ये हमारा हो गया क्लोजर लॉ। आपको ध्यान में रहना चाहिए कि क्लोजर लॉ मतलब क्या हुआ कि दो संख्याओं को यदि जोड़ दें या फिर मल्टीप्लाई कर दें तो उसे कहेंगे क्लोजर लॉ। इसे क्या कहेंगे हम, ए बिलोंग्स टू आर एंड बी बिलोंग्स टू आर, देन ए प्लस बी आल्सो बिलोंग्स टू आर। लॉज ऑफ एडिशन के अंतर्गत क्लोजर लॉ। पूरा सेंटेंस यदि कहना चाहें तो क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन, और इसे क्या कहेंगे, क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसके बाद आता है एक कम्यूटेटिव लॉ और एक आता है एसोसिएटिव लॉ, उसको समझने का प्रयास करेंगे हम। तो देखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ये तो सही है, आप पढ़े होंगे। इसे यदि हम प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं, जैसे ए के स्थान पे कुछ ले लें, -1 ले लें, बी के स्थान पर -3 ले लें, तो क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इधर भी -4 आएगा और इधर भी -4 आएगा। और यदि मल्टीप्लिकेशन की बात करें, दिखाते हैं आपको, वहाँ लिख के हम साथ में यहाँ भी लिख देते हैं, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ये। तो यदि -1 इंटू -3 करेंगे और -3 इंटू -1 करेंगे तो भी हमारा वही आएगा जो कि लेफ्ट साइड में आएगा, लेकिन दोनों साइड बराबर ही आएगा। तो इसे
किस लॉ के अंतर्गत हम ऐसा कर रहे हैं, तो वो हमारा है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ का अंग्रेजी क्या होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो ये हमारा आता है कॉम्यूटेटिव लॉ के अंतर्गत, जो कि लॉज ऑफ एडिशन और लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन दोनों के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं एक और लॉ है, वह है हमारा एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, देखिए क्लोजर लॉ के अंतर्गत क्या हुआ, दो रियल नंबर है, दोनों को जोड़ दिया फिर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्लोजर लॉ के अंतर्गत आता है। और ये कम्यूटेटिव लॉ के अंदर क्या होता है कि जो संख्या दिया हुआ है बस उसका स्थान चेंज हो जाता है। जैसे कि ये है a प्लस बी इक्वल टू ए के स्थान पे b आ गया और b के स्थान पे ये आ गया, तो ये आ गया हमारा कम्यूटेटिव लॉ के अंतर्गत। अब एक होता है एसोसिएटिव लॉ के अंतर्गत। देखिए एसोसिएटिव लॉ आप पढ़े होंगे, लेकिन बस आपको याद नहीं होगा कि एसोसिएटिव लॉ आखिरकार क्या होता है। तो आपको दिखाते हैं, a प्लस बी प्लस सी, यदि b प्लस सी को हम पहले जोड़ें उसके बाद a को जोड़ें, या फिर ऐसा भी इसे हम कर सकते हैं a प्लस बी दोनों को एक साथ जोड़ें उसके बाद c को जोड़ें, ऐसा भी कर सकते हैं a प्लस सी प्लस बी। तो ये जो है सारे हैं तीनों जो है कुछ भी करें आंसर सेम ही आएगा। तो ये किस लॉ के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा आता है एसोसिएटिव लॉ के अंतर्गत। तो इसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लॉज ऑफ एडिशन और लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत भी आता है। तो इसमें भी लिखेंगे हम ये इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ए इंटू बी इंटू सी या फिर ए इंटू सी इंटू बी। तो ये हमारा आ गया एसोसिएटिव लॉ। आपका बस यही तीनों ध्यान रखना है कि क्लोजर लॉ क्या है, कम्यूटेटिव लॉ क्या है और एसोसिएटिव लॉ क्या है। तो यदि संक्षेप में समझने की बात करें तो क्लोजर लॉ में क्या होता है, दो रियल नंबर्स हैं, दोनों को जोड़ दे या फिर मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर सेम आएगा। और सॉरी सेम नहीं, मतलब कि रियल नंबर से, मतलब कि ए और बी दोनों जहाँ से बिलोंग करेंगे रियल नंबर से, वो दोनों जोड़ने और मल्टीप्लाई करने के बाद भी रियल नंबर से ही बिलोंग करेंगे। तो क्लोजर लॉ के अंतर्गत तो बस यही हुआ कि जुड़ गया और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। अब कम्यूटेटिव लॉ की बात करें तो बस इसका स्थान चेंज हुआ है। और एसोसिएटिव लॉ की बात करें तो देखिए पहले बी और सी को किए उसके बाद एक को किए, ऐसा भी कर सकते हैं ए प्लस बी दोनों को पहले किए उसके बाद सी को किए, और यहाँ पर ए और सी को एक साथ किए उसके बाद फिर बी को किए, ये आंसर सेम आएगा। मतलब क्या वो एसोसिएटिव लॉ के अंतर्गत कि ऑपरेशन तो हमें करना ही है, दो ऑपरेशन तो करना है ना, ये इसको जोड़ना है उसके बाद फिर इसको जोड़ना है, तो पहले कोई भी दो को जोड़ सकते हैं उसके बाद तीसरा को जोड़े, लेकिन आंसर सेम आएगा। तो ये आता है हमारे एसोसिएटिव लॉ के अंतर्गत। और देखिए रियल नंबर्स के में कुछ सारे रियल नंबर्स के एक आते हैं जीरो एलिमेंट और एक आते हैं यूनिट एलिमेंट। अब जीरो एलिमेंट क्या है, जिसे हम डिनोट करते हैं, इसे डिनोट नहीं करते हैं। जीरो एलिमेंट क्या है, एक जीरो है, और यूनिट एलिमेंट क्या है, वन है। तो कोई भी रियल नंबर में यदि हम जीरो एलिमेंट जोड़ दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और कोई भी रियल नंबर में यदि यूनिट एलिमेंट जो कि वन है उससे यदि मल्टीप्लाई कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लॉज ऑफ एडिशन के अंतर्गत हम लिख देते हैं जीरो एलिमेंट, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ये जीरो एलिमेंट जो कि क्या होता है, जीरो होता है। और इसी प्रकार लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत हम लिख देते हैं एक यूनिट एलिमेंट, यहाँ तो चौथा नंबर होगा ना, 3 4, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए यूनिट एलिमेंट, और इसे हम ये हमारा क्या होता है, वन होता है। अर्थात देखिए कोई भी संख्या के साथ यदि हम वन मल्टीप्लाई कर दें अर्थात उसका आंसर सेम आएगा, वही आएगा जो कि पहले था। और कोई भी संख्या के साथ यदि हम जीरो को जोड़ दें तो उसका आंसर वही आएगा जो कि पहले था। तो इसे हम लॉज ऑफ एडिशन के अंतर्गत इसलिए लिखे हुए हैं ताकि एडिशन में कोई भी संख्या के साथ यदि हम जीरो जोड़ दें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और कोई भी संख्या के साथ यदि वन हम मल्टीप्लाई कर दें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब क्या होता है कि रियल नंबर में एक होता है एडिटिव इन्वर्स और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स को समझते हैं किस प्रकार से,
एडिटिव इन्वर्स अर्थात कोई भी संख्या के साथ यदि कोई संख्या हम जोड़ें तो आ जाना चाहिए 0। जैसे कि यदि कोई संख्या a मान लें, उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -a, a प्लस -a इज इक्वल टू 0। अर्थात कोई भी संख्या के साथ यदि हम कोई भी संख्या जोड़ दें और यदि वह 0 आ जाए तो उसे कहेंगे हम उस संख्या का एडिटिव इन्वर्स। और कोई भी संख्या के साथ यदि कोई भी संख्या हम मल्टीप्लाई कर दें और वह 1 आ जाए तो उसे कहेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब कोई भी संख्या के साथ कोई भी संख्या तो जोड़ नहीं सकते हैं, 1 के साथ हम -1 ही जोड़ सकते हैं, और 1 के साथ वो 1 को छोड़ के 2 के साथ 1 भी शामिल है, सिर्फ 0 को छोड़ के 1 के साथ यदि 1 हम मल्टीप्लाई भी कर दें तो भी 1 ही आएगा। इसे हम लिख देते हैं यहाँ पर देयर एग्जिस्ट, ये सारे रियल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। देयर एग्जिस्ट ये एडिटिव इन्वर्स, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे, -a से। और इसी प्रकार लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत हम लिख देते हैं देयर एग्जिस्ट ये क्या हो गया है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जिसे हम किससे डिनोट करेंगे, तो ये हम डिनोट करेंगे -a से, सॉरी a का पावर -1 से। ठीक है, अब देखिए कोई भी संख्या ले लेते हैं, एडिटिव इन्वर्स के लिए सबसे पहले लेते हैं जो होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसमें 0 के अलावा होता है कोई भी रियल नंबर, लेकिन 0 को छोड़ के, एक्सेप्ट 0। आप नोट्स डाउनलोड करेंगे तो उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। तो नोट्स कैसे डाउनलोड किया जाए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम चैनल, ग्रुप नहीं चैनल, तो आप उसे ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद आपको वहाँ लिंक मिल जाएगा, जो कि हम वीडियो डालने के 1-2 घंटे के बाद डाल देंगे। ठीक है, तो वहाँ आपको मिल जाएगा नोट्स। तो आप यदि नोट्स में देखेंगे तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। यदि आप वीडियो में यदि कहीं आप स्किप किए होंगे तो देखिए, यदि हमसे प्रूफ करना चाहें तो यदि a के साथ -a को जोड़ दें तो हमारा 0 आ जाएगा, और यदि a के साथ a इन्वर्स मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 1 आ जाएगा। अर्थात मल्टीप्लेक्सिव इन्वर्स के लिए जो होता है, बोल सकते हैं कि कोई टर्म्स कि यदि कोई संख्या के साथ कोई संख्या गुना करें तो आ जाना चाहिए 1, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और यदि एडिटिव इन्वर्स की बात करें तो कोई संख्या के साथ कोई ऐसा संख्या जोड़ें ताकि आ जाए वह 0। जैसे कि a के साथ -a को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0, इसी को कहेंगे हम उस संख्या का एडिटिव इन्वर्स। तो ये हो गया लॉज ऑफ एडिशन, लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। तो उसे देखने के लिए इसे मिटाना पड़ेगा पहले। तो ये हमारा तीसरा है जो एक्सियोम से रियल नंबर से रिलेटेड, वो हमारा है तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या है, बस 2 ही है, 2 नहीं उसे एक ही बोलिए। एक है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये तो हम पढ़े हुए हैं, लेकिन ये किस रूल के अंतर्गत ऐसा होता है, तो वह हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चाहे ये लेफ्ट साइड में रहे, चाहे ये राइट साइड में रहे। ठीक है, तो राइट साइड में लिख देते हैं एक बार b प्लस सॉरी तो ये इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये दोनों जो है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंतर्गत ऐसा ऑपरेशन हो रहा है। तो ये तो हो गया हमारा एक्सियोम्स जो कि रियल नंबर से रिलेटेड हैं। ये तो हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम देखते हैं लॉज ऑफ ऑर्डर्स कुछ। तो लॉज ऑफ ऑर्डर्स में हम कुछ 6 प्रॉपर्टीज टाइप के कुछ देखेंगे, तो इसी को देखते हैं। तो इसे मिटा देते हैं, एक्सियोम्स थॉट खत्म हो गया। चलिए, तो नया टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ ऑर्डर्स। क्या है, लॉज ऑफ ऑर्डर्स। और उसके अंतर्गत देखिए, यदि कोई 2 संख्या x एंड y लेंगे जो कि रियल नंबर होगा, इफ लिखते हैं यहाँ पर हम
यदि x और y दो रियल नंबर लेंगे तो हमारे सामने तीन रिलेशन सामने आएंगे जो कि इस प्रकार से है। इस प्रकार या तो x ग्रेटर देन y, या फिर x लेस देन y, या फिर x इज इक्वल टू y। ये तीनों में से एक ही रिलेशन होल्ड करेगा यदि दो रियल नंबर हमारे पास x और y होंगे तो। अब दूसरा लॉज ऑफ ऑर्डर क्या कहता है, जो दूसरा है वो इस प्रकार से है, यदि x लेस देन y देन x ग्रेटर देन y नहीं होगा। इसी प्रकार यदि x ग्रेटर देन y देन x लेस देन y नहीं होगा। ये हमारा लॉज ऑफ ऑर्डर के अंतर्गत आता है, जिसमें से फर्स्ट है यदि x और y दो रियल नंबर होंगे तो x ग्रेटर देन y, x लेस देन y, या फिर x इज इक्वल टू y, ये तीनों रिलेशन हो सकते हैं। या फिर दूसरा जो है इस प्रकार से, यदि x लेस देन y देन x ग्रेटर देन y हम नहीं कह सकते हैं, और इसी का अपोजिट तो ये है। और जो तीसरा है वो इस प्रकार से है, और ये जो है ना, ये जो फर्स्ट वाला बताया आपको, इसे हम क्या कहेंगे, लॉज ऑफ ट्राइकोटोमी। इसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं, ये हम इसे यह कह सकते हैं लॉज ऑफ ट्राइकोटोमी। और जो तीसरा हमारा ऑर्डर है इस प्रकार से है, यदि x ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू y एंड y इज लेस देन और इक्वल टू x, देन लॉज ऑफ ऑर्डर के अनुसार क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू y। ये सारा हम पढ़े हुए हैं, ठीक है, सारा ये जो देख रहे हैं हम ये सब पढ़ा हुआ है, बस सिर्फ रिवाइज हो रहा है हमारे सामने। अब ध्यान से देखिएगा ना, तो देखिए यहाँ पर भी x इक्वल टू y है यदि ग्रेटर देन को हटा दिया जाए तो, और यहाँ पर भी y इक्वल टू x है, अर्थात x इक्वल टू y। बस ये पढ़ा हुआ है, बस हम रिवाइज कर रहे हैं। तो ये हमारे तीन हो गए। ये तो था इफ़ टू रियल नंबर्स x एंड y। अब देखते हैं इफ़ थ्री रियल नंबर्स x, y एंड z, तब क्या क्या हमारे लॉज ऑफ ऑर्डर आएंगे सामने, उसे देखेंगे। चलिए अब हम लॉज ऑफ ऑर्डर के अंतर्गत यदि तीन रियल नंबर ले लें x, y एंड z, तो हमारे सामने देखिए तीन लॉज ऑफ ऑर्डर और सामने आते हैं। तीन पढ़े हम पहले और तीन देखेंगे, और वो हमारे लिए चौथा नंबर है, वो क्या है, यदि x लेस देन और इक्वल टू y एंड और क्या y लेस देन और इक्वल टू z, देन हम क्या लिख सकते हैं, एम इस प्रकार से लिख सकते हैं x लेस देन और इक्वल टू z। और ये हमारा किस लॉ के अनुसार आता है, तो ये आता है हमारा लॉज ऑफ ट्रांजिटिविटी। देखिए यदि हमारे सामने तीन रियल नंबर्स हैं जो कि x, y और z, देन यदि x लेस देन इक्वल टू y और y लेस देन इक्वल टू z, देन हम लॉज ऑफ ट्रांजिटिविटी के अनुसार हम लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू z। तो ये हमारा चौथा ऑर्डर है। अब देखते हैं पांचवा क्या है। तो पांचवा हमारे सामने, यदि x लेस देन इक्वल टू y, देन देखिए x और y दो रियल नंबर तो लिए हैं, अब z नहीं लिए हैं, तो हम एक एडिशन प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करते हैं, इसे हम एडिशन प्रॉपर्टी कहेंगे। हम क्या लिख सकते हैं इस प्रकार से, देखिए x प्लस z दोनों तरफ जोड़ेंगे, ठीक है, और y प्लस, ठीक है। तो ये जो हम किए, देखिए x लेस देन और इक्वल टू y है हमारा। यदि हमें आवश्यकता है क्वेश्चन बनाने समय और हमें z जो है वो जोड़ना है किसी प्रकार, तो ये दोनों साइड जुड़ेगा। और ये किस अनुसार, किसके अनुसार जुड़ेगा, तो ये हमारा है एडिशन प्रॉपर्टी के अनुसार ही हम जोड़ सकते हैं। एडिशन, ये हम इसे एडिशन प्रॉपर्टी के द्वारा जोड़ सकते हैं। और यदि इस पोजीशन में पहले से है तो हम इसे इस पोजीशन में भी लिख सकते हैं। इसका जस्ट उल्टा वाइस वर्सा आप समझ सकते हैं इस प्रकार से। तो ये हमारा आ गया एडिशन प्रॉपर्टी के अंतर्गत।
अब एडिशन प्रॉपर्टी है तो एक मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी होना चाहिए। तो एक है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी जो है छठा। तो छठा देखते हैं क्या है। यदि मान लें y लेस देन इक्वल टू जेड, अब हमें एक और रियल नंबर यहाँ पर ऐड करना है या फिर मल्टीप्लाई करके लाना है। तो क्या लाएंगे, y और z है तो x को लाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये देखिए यहाँ तो हम जोड़े हैं, एडिशन प्रॉपर्टी है। एडिशन प्रॉपर्टी में हम कोई भी संख्या को जोड़ सकते हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स को भी और पॉजिटिव रियल नंबर्स को भी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में जो हम कोई एक्स्ट्रा संख्या जोड़ेंगे वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। यदि पॉजिटिव नहीं रहे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, और यदि पॉजिटिव है तो ये साइन सेम रहेगा। इसीलिए साइन का इज्जत रखते हुए हम कोई पॉजिटिव रियल नंबर से जोड़ेंगे। इसलिए ध्यान रहे कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के अंतर्गत जो हम एक्स्ट्रा संख्या जोड़ेंगे वो हमारा पॉजिटिव रियल नंबर्स होना चाहिए। तो यहाँ यदि हम x को ऐड करना चाहें तो लिख सकते हैं y इंटू एक्स लेस देन और इक्वल टू z इंटू एक्स। ये हम किस प्रॉपर्टी के अनुसार लिख रहे हैं, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के अनुसार लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको श्योर होना चाहिए कि जो हम एक्स्ट्रा संख्या जोड़े हैं वो हमारा पॉजिटिव रियल नंबर से होना चाहिए। तो यहाँ कंडीशन है इसके लिए x इज पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3 ऑर्डर। और यदि इस प्रकार से पहले फॉर्म में है तो इसे हम इसका जस्ट उल्टा वाइस वर्सा टाइप का समझ सकते हैं। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड यदि x है तो उसे हम हटा के y लेस देन इक्वल टू जेड हम लिख सकते हैं। और ये यदि साइन उल्टा है तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्वेश्चन में जो रहेगा वही होगा। तो आज हम बहुत कुछ देख चुके हैं, लॉज ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लॉज ऑफ ऑर्डर्स और एक्सियोम्स, रियल नंबर्स और तो बस इतने देखें। तो यदि आप इसका नोट्स देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिंक दिया होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। एक होगा हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का, जिसमें हम जो भी ऑनलाइन क्लास होगा उसका नोट्स डाल दिया करेंगे। यूट्यूब में वीडियो अपलोड होने के जस्ट 2 घंटे के बाद या फिर 1 घंटे बाद हम नोट्स डाल दिया करेंगे। और एक है हमारे पास चैनल, ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम का, तो उसमें आप कोई क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं या फिर जो ग्रुप में ऐड होंगे उन सभी से पूछ सकते हैं, जिनको आता हो सब बता सकते हैं। उसमें मतलब कि सारे लोग चैट कर सकते हैं, लेकिन जो चैनल होगा उसमें जो डालेंगे उसमें आप कुछ रिप्लाई कर सकते हैं। तो आप उसे ज्वाइन करना ना भूलें। और हाँ यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, जिसके कारण कुछ मनोबल घटता जाता है, तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।